गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को प्रणाम। हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो है समांतर माध्य। और समांतर माध्य में हमने लगभग जितनी मेथड है वो पढ़ चुके हैं। उसके अंदर मैं रिवाइज कराऊँ तो आपको व्यक्तिगत भी पढ़ ली है, खंडित और कंटिन्यूस। उनके अंदर भी दो सब मेथड है, जिनमें एक है डायरेक्ट और एक है शॉर्टकट मेथड। कई बार समांतर माध्य से एक क्वेश्चन और आता है, ये एग्ज़ाम में कम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा आता है, तो वो उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। वो है सामूहिक समांतर माध्य। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो एसएससी से रिलेटेड हैं, एलडीसी, यूडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहाँ पे सामूहिक समांतर माध्य का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सामूहिक समांतर माध्य का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाइज अगर हम देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ों के समांतर माध्य दिए जाते हैं और उसके आधार पर आपको उनका सामूहिक समांतर माध्य पूछा जाता है। दिया गया है कि किसी समूह में दो या दो से अधिक भाग अलग अलग समांतर माध्य हो और उन भागों की जो संख्या है वो ज्ञात हो, तो हम सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि आपके पास क्वेश्चन में समांतर माध्य है बहुत सारे, जैसे x1, x2, x3 और मैनी मोर। कॉमन अगर आपको इनसे ज्ञात करना है तो कॉमन का मतलब हो गया आपको सामूहिक समांतर माध्य x बार लिखना पड़ेगा और आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x1 n1। यहाँ पर x1 जो है वो समांतर माध्य है और n1 पदों की संख्या है, प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 प्लस एंड सो ऑन। और अगर इन्फिनाइट है तो xn nn। ये बटा में आप जितने पद हैं उनका भाग दे दीजिए, n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड nn। ये नंबर ऑफ स्टेप्स हो गई और ये समांतर माध्य हो गया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो x1 और x2 ये जो कॉमनली लिखे हैं ये समांतर माध्य ही हैं। और जो n1 इस टाइप से है, n1 n2 ये है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो x2 भी समांतर माध्य, x3 भी समांतर माध्य और उसी प्रकार से xn भी समांतर माध्य। अब हम इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन का यूज़ करते हैं और उस क्वेश्चन के बेस पर हम समझते हैं कि हम कैसे इसको ज्ञात करें। फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, आप इसको लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। और जैसे कि हमने रूल बनाया है, एक पेज डाल लीजिए जिसमें आप सभी में समांतर माध्य ज्ञात करें। तो लिखा है, नीचे दी गई मूंग की दो किस्में का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन का पैटर्न इस प्रकार से है, मूंग की किस्में एक है पूसा सावनी, ए लिख सकते हैं आप, और पूसा बैसाखी ये बी लिख सकते हैं आप। नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ए और बी से भी काम चला सकते हैं।
अब देखिए मध्य पैदावार। मध्य पैदावार का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर इन्होंने x दे दिया है, मध्य पैदावार। तो इसकी मतलब x1 आपका हो गया 10 क्विंटल और ये हो गया आपका 12 क्विंटल। पर एकड़ के आंकड़े हैं ये, प्रति एकड़। और खेतों की संख्या मतलब n जो है कितने खेतों में देखा गया, खेतों की संख्या वो है आपकी 250 खेतों का एवरेज जो है वो आया है 10 क्विंटल और 200 खेतों का क्विंटल एवरेज आया है 12 क्विंटल। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो एक कैटेगरी में आप देखोगे जो खेतों की संख्या है वो 250 खेत हैं और औसत उपज जो है वो 250 क्विंटल है। बी में अगर आप देखो तो 200 खेत हैं और 12 क्विंटल है। ये है क्वेश्चन का पैटर्न। तो ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया X1 और ये हो गया X2। समांतर माध्य के होते हैं सिंबल ये। तो अब हमें सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आप फॉर्मूले का यूज़ करके इससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला था x1 n1 प्लस x2 की दो ही पद हैं तो आपको दो ही पद लेने हैं यहाँ पर, और n1 प्लस n2 ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 250 प्लस 12 इंटू 200 बटा में n1 आपको लेना है तो n1 आप ले लेंगे 250 प्लस 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएंगे आपके 450। ये आपके आ गए। अब आप देखो तो ये आ जाएंगे टोटल आपके 4900 बटा 450। अब आपको यहाँ से क्या ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात करनी है इनका भागफल मतलब औसत पैदावार, जो कि भाग देने पर आपकी आएगी 10.88 क्विंटल। ये हो गई आपकी x बार सामूहिक समांतर माध्य। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार सिर्फ उलझाने के लिए देते हैं कि स्टूडेंट कितना पढ़ के आया उसको जांचते हैं। पूरा समांतर माध्य पढ़ा हुआ है और पूछ लिया सामूहिक समांतर माध्य, तो यहाँ पर हमें फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस फॉर्मूले को आप ढंग से नोटिस करें। अब हम बात करें कि सामूहिक समांतर माध्य की एंडिंग। तो सामूहिक समांतर माध्य जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये निश्चित संख्याओं का आकलन करने में सहायक हैं। हमें किसी भी क्षेत्र के औसत का पता लग जाता है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एवरेज क्या चल रहा है। इसके कुछ डिसएडवांटेज ये है कि इस पर पद मूल्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो ये एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी उपयोगी है। आज हम इसके बारे में इतना ही जानेंगे। हमारा अब तक अगर हम सारे वीडियो मिला लें तो समांतर माध्य समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन आपके नीचे दिया गया है, सब्सक्राइब का भी आप ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।